गोपियों का दर्शन प्रभु श्री कृष्ण कर रहे हैं। उसी बीच में प्रभु के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु की धारा बहने लगी कि गोपियों से ज्यादा प्रेम किसी ने नहीं किया, माँ यशोदा से ज्यादा प्रेम किसी ने नहीं किया। भगवान को रोते देख करके उद्धव आया। उद्धव कहता है, प्रभु आप रो रहे हैं, पर क्यों? कृष्ण जी गोपियों की प्रशंसा करने लगे। उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये उद्धव कौन है? ये ना निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला। सो भगवान जान गए कि ये तो गोपियों के प्रेम को कितना भी मैं बता लूं, लेकिन ये जान नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। सो प्रभु ने योजना बनाई, कहा उद्धव तू जानता है मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम ना मैया यशोदा किया करती थी, उस गोकुल वृंदावन की गोपियां किया करती थी। उनसे अधिक प्रेम करने वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं। इतने में उद्धव कहता है, प्रभु मैं तो हूँ। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहा तुम्हारा प्रेम कुछ नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम गोपियों का प्रेम का दर्शन करना चाहोगे, माँ यशोदा के प्रेम का दर्शन करना चाहोगे? उद्धव ने कहा, प्रभु अगर आप बताते हैं कि वो गोपियां आपके प्रेम में बावरी हैं, पागल हैं, यशोदा मैया आंसुएं बहाती है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनका दर्शन करके आपके प्रति जो प्रेम है, प्रेम में जो पागल हुई है, उसे मैं बदल दूं और उन्हें निर्गुण ब्रह्म को मानने के लिए मजबूर कर दूं, प्रेरित कर दूं। भगवान कृष्ण कहते, चल ठीक है, जा जा। उद्धव का ठीक है प्रभु, जाता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव अरे रुक तो सही। प्रभु क्या हुआ? कहते ये मेरी पीताम्बरी ओढ़ ले। पीताम्बरी को उद्धव को दिया। उद्धव जाने लगा। कृष्ण जी ने कहा, अरे उद्धव रुक तो। क्या हुआ प्रभु? अरे ये मेरा मोर का मुकुट तू लगाते जा। मोर मुकुट पहनाया, अब जा रहे हैं। कृष्ण जी कहते, अरे उद्धव रुक तो। कहा प्रभु अब क्या हुआ? ये मेरी बैजंती की माला पहनते जा। अब जाने लगा। कृष्ण जी ने कहा, अरे उद्धव रुक तो। कहा प्रभु अब क्या हुआ? कहा आज जाना और कल की सुबह वापस आ जाना। उद्धव कहता है ठीक है प्रभु आ जाऊंगा। कहा अब जाऊं ना पक्का कि अभी भी कुछ बचा है? नहीं नहीं अब जाओ। उद्धव पहुंचे महाराज, रथ पर सवार होकर के। मोर का मुकुट लगाया है। मोर का मुकुट सिर्फ कृष्ण जी लगाया करते थे, कोई और दूसरा नहीं। एक गोपी देखी, बड़ी बावरी सी हो गई। मोर का पंख दिख रहा है, लगता है कृष्ण आ रहा है। पीला पीताम्बरी कृष्ण जी को बड़ा प्रिय था। वो देखा तो लगा कृष्ण आ रहा है। बैजंती की माला पहनी है, कृष्ण आ रहा है। पास जाकर के देखा ना, कृष्ण नहीं था, ये तो कोई और है। उद्धव ने गोपी की स्थिति देखी और पूछा, कहा गोपी मुझे ये बता, यशोदा का घर कहाँ है? गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पूछा? अरे यशोदा का घर कहाँ है? गोपी कहती है कि आज कोई पहला आया है जिसे यशोदा का घर बताना पड़ रहा है, नंद बाबा का घर बताना पड़ रहा है। उद्धव ने कहा, ऐसा क्यों? मुझे जल्दी मार्ग बताओ। गोपी कहती है, तुम्हें ये नाली दिखाई दे रही है? कहा हाँ। तुम इसके बाद किसी और से मत पूछना कि यशोदा और नंद बाबा का घर कहाँ है। इस नाली का जो जल बह रहा है, इस नाली का जल जिस स्थान से प्रकट हो रहा है, जहाँ से आ रहा है ना, वहीं पर जाना। वही यशोदा का घर है, वही नंद का घर है। कहा गोपी ये कैसा जल है? गोपी ने बताया, जब से कृष्ण गया है तब से यशोदा मैया सिर्फ और सिर्फ
रुदन ही कर रही है, रो ही रही है। ये जो सक्ष जल दिख रहे हैं ना, ये माँ यशोदा के आंसुओं का है, ये उनके अश्रु की धारा है, ये माँ का प्रेम है। न जाने कब से कृष्ण ने गृह त्यागा है और तब से बस यशोदा माँ रो रही है, रो रही है। उद्धव पहुंचा, देखा तो बिल्कुल पतला दुबला सा शरीर है। नंद बाबा जी बूढ़े, यशोदा मैया बूढ़ी, पतला दुबला शरीर। और जानते हो यशोदा मैया की स्थिति कैसी है, जैसे उसे दर्शन करके आपको लगे कि कोई पागल बूढ़ी अम्मा है, कोई पागल हो, बूढ़ी हो गई है, बाल श्वेत है, शरीर में उतनी शक्तियां नहीं है, रो रो करके और हाल भी बेहाल है। आंगन में बैठी है और एक तकिया को लिया है और तकिया को लोरी गा गा करके सुना रही है। कृष्ण का जप किए जा रही है, लोरी गा गा करके उसे सुला रही है। उसी बीच में उद्धव पहुंचता है। उद्धव अभी निर्गुण ब्रह्म की उपदेश देने के लिए आया था। जैसे ही यशोदा माँ की स्थिति को देखा, कुछ कहने सुनने के योग्य नहीं बचा। मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। वापस आ गया, कुछ कह ही नहीं पाया। गोपियां मिली, गोपियों ने दूर से देखा तो कृष्ण समझ करके घेर लिया उद्धव को। कहा हमारा कृष्ण कहाँ है, तुम्हें भेज दिया, वो खुद नहीं आया, कृष्ण कहाँ है। सबकी स्थिति को देखा तो अब इनके सामने कुछ बोलना चाह रहा है उद्धव। कहता है कि तुम सब इतनी बावरी को क्यों हो रही हो। हाँ, मैंने यशोदा माँ को देखा, वो तो बूढ़ी हो गई, उनको मैं क्या समझाता, लेकिन तुम सब तो, तुम्हारी अवस्था ठीक है, तुम क्यों इतनी पागल बनी हो। अरे कृष्ण भगवान है, और भगवान के लिए तुम सब इतनी बावरी हो, इतनी पागल हो। बहुत प्रकार से उद्धव ने गोपियों को समझाया। फिर बारी आई गोपियों की कि वो अब उद्धव को समझाए। उद्धव से कहने लगी कि उद्धव, जानते हो तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की इतनी चर्चा कर रहे हो ना, इतनी निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बातें बता रहे हो, जानते हो उस निर्गुण ब्रह्म को भी मानने के लिए, उस निर्गुण ब्रह्म को भी जानने के लिए पहले सगुण रूप भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, तभी तो हम उस निर्गुण ब्रह्म को अपना पाएंगे। बताइए, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, उसके प्रति आप कैसे प्रेम जागृत कर सकते हैं? फिर आप उसे कैसे निर्गुण रूप में मान सकते हैं? पहले तो देखना पड़ेगा सगुण रूप में, तब जाकर के उसे हृदय में धारण करोगे और फिर निर्गुण रूप में उसका स्मरण करोगे, उसका ध्यान करोगे। गोपियां कहती है, जानते हो उद्धव तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम समझा रहे हो कि उस कृष्ण को भूल जाए। अरे तुम्हारे बातों को भी हम मान जाते, कब यदि हमारे पास एक नहीं अपितु बहुत सारा मन होता ना, तो एक और अपने कृष्ण को बिठाते और दूसरी ओर जो तुम बता रहे हो उसे हम समझ लेते। कहती है, उधो मन ना भये 10-20, उधो मन ना भये 10-20, एक हो सो गयो श्याम संग, एक हो सो गयो कृष्ण संग, को अवराधेश।
एक मन है और उस मन में ना केवल कृष्ण है और कोई नहीं। और जानते हो उद्धव तुम्हारी स्थिति क्या है? वो चिकने घड़े के समान जिस पर तेल लगा दो और तेल लगाने के बाद जल भर दो ना, तो वो जल बाहर से उस घड़े पर रुकता नहीं है, तेल के प्रभाव से वो जल छलक करके नीचे गिर जाता है। तुम कृष्ण के पास रहते हो लेकिन अब तक कृष्ण का प्रेम का रंग तुम पर चढ़ नहीं पाया है। जानते हो तुम्हारा प्रेम क्या है? तुम निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हो, तुम्हारा प्रेम क्या है? जैसे तालाब में कमल का पुष्प खिलता है ना, और उस कमल के पुष्प पे जल ठहरता नहीं है। ठहरता है? नहीं ठहरता। गोपियां कहती कृष्ण तुम्हारा प्रेम भी वैसी है। कृष्ण के पास हो लेकिन उसके प्रेम को ग्रहण कर नहीं पा रहे हो, उसकी भक्ति को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। आओ तुम्हें भक्ति का परिचय दे राधा रानी से मिलवाया। देखो कृष्ण के प्रेम में कितनी बावरी है। राधा रानी एक ओर बैठी है, बंसी को हाथ में लिया है और मानो सामने कृष्ण बैठे हो और उनसे बातें कर रही हो। उद्धव ने देखा कोई है नहीं, फिर भी इतनी बातें करते। अब तो उद्धव को जो मोर मुकुट भगवान ने पहनाया था ना, पता नहीं वो मोर मुकुट कहाँ गिर गया है। पीताम्बरी जो प्रभु ने दी थी पता नहीं वो कहाँ गिर गया है। वैजंती की माला टूटने लगी है कृष्ण के प्रेम का दर्शन करके। राधा से कहा इतना प्रेम क्यों करती हो? जिस प्रेम में पीड़ा हो उस प्रेम को त्याग देना चाहिए। उपदेश दे रहा है उद्धव राधा को, जिस प्रेम में पीड़ा हो उस प्रेम को त्याग देना चाहिए। राधा रानी जी ने कहा तुम नहीं समझ पाओगे, तुमने प्रेम किया ही कहाँ है। प्रेम का दर्शन करना हो ना तो एक माँ के पास जाओ। जब माँ अपने शिशु को जन्म देती है, एक माँ जब अपने बालक को जन्म देती है, मौत की लड़ाई लड़ती है। उस समय जब प्रसव की पीड़ा होती है तो उस माँ को ऐसा लगता है कि अब की बार कभी ये पीड़ा मुझे महसूस ना हो। लेकिन जानते हो जैसे ही वो माँ अपने बालक का दर्शन करती है, प्रसव के पश्चात सारी पीड़ा भूल जाती है, बस बचता है केवल प्रेम प्रेम प्रेम। वो है प्रेम। उद्धव तुम नहीं समझ पाओगे। जानते हो ये प्रेम क्या है? अब तुम्हें कैसे समझाएं उद्धव? जब तुमने माँ यशोदा का भी दर्शन कर लिया, नंद बाबा का दर्शन कर लिया, गोपियों को दर्शन कर लिया, हमारा दर्शन कर लिया, अब भी तुम्हें समझाना पड़े तो फिर वो प्रेम नहीं है। उद्धव समझ गया। जानते हो उद्धव अब जा रहा है कृष्ण के पास। कृष्ण जी ने कहा था आज जा रहे हो कल आना। आज उद्धव को 27 दिन हो गए ब्रज में भटकते भटकते गोपियों के साथ, बस कृष्ण की चर्चा सुनते सुनते सुनते। ये प्रेम है महाराज जहाँ समय का पता ना चले। ये भक्ति है जहाँ समय का पता ना चले। ये तो प्रेम की बात